के मायंजन के लाडले में धरूं आपको ध्यान। कृपा दृष्टि निक कीजियो तेज पुत्र बलवान। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधुगण, आज हंसा कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से बहुत सुंदर कहानी, बड़ा ही करुणमयी प्रसंग है कि कैसे माँ और बेटियां पिता की गंदी आदत की वजह से आत्महत्या कर लेती हैं। तो आइए हरे पराया धलिए बेटी है और हम इसकी कथा सुनाएंगे, और दे ध्यान जरा सुनते जाना, हम कैसेट में समझाएंगे। देश में एक वाक्य है, बेटियों को पराया धन कहते हैं, लेकिन बेटी पराया धन कैसे है? ए पराया धन ये बेटी है, हम इसकी कथा सुनाएंगे। दे ध्यान जरा सुनते जाना, हम भजनों में समझाएंगे। एक घर की लक्ष्मी बेटी है, एक घर की लक्ष्मी बेटी है, जो घर को स्वर्ग बनाती है। लेकिन एक से ज्यादा होए लली, ये दुनिया अब ठुकराती है। इंसान की फितरत में है कि दो बेटा हो और एक बेटी हो, और बात समझ में यहां तक नहीं आती है दोस्तों, इस बात का सहयोग पत्नियां भी करती हैं। दो लड़का अच्छे होते हैं, एक लड़की अच्छी होती है। एक घर की पत्नी गर्भ धरे, एक घर की पत्नी गर्भ धरे, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अरे भारत शास्त्री सुहावली के में समझाएंगे। आ जाइए श्रोता बंधुओं कि कैसे बेटियां पराई होती हैं, क्यों बेटियों से दुखाया जाता है। बड़ी ही पावन और सच्चाप्रद कहानी है। अरे नगर की बात सुनो मेरे भ्रात की कथा,
अरे गाथा है सुनियो सब नर नारी। कहानी है सुनो सकल नर नारी। बड़ा ही अच्छा परिवार है। सेठ की पत्नी का नाम है शीला और भगवान के दिए हुए 2 बच्चा हैं। घर जल में लला लली फूल सी खिली खिले उजियारी। बड़ा ही सुंदर घर है। पति पत्नी है, घर में एक बूढ़ी मैया है और एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया है। घर जन में लला लली फूल सी कली खिले उजियारी। अरे शीला नाम की नारी ने पति से गिरा उचारी। पति से महाराज अरे गर्भवती प्यारी नारी शीला ने गिरा उचारी। ये गर्भवती प्यारी नारी कहने लगी महाराज एक बेटा है एक बेटी है और भगवान का प्रसाद है कि मैं पुनः गर्भवती हूं। तो सेठ जी बोले कि गौरी हमारी एक इच्छा है कि हम 2 लड़काओं के पिता होना चाहते हैं। तो शीला बोली महाराज ये तो बंद कोठरी है, इस पे तो परमात्मा का ही हक होता है, पता नहीं क्या है। तो कहने लगी है सासू मां परमात्मा का हक नहीं पैसे का हक है। पैसा पास में हो तो सब मालूम पड़ जाता है पेट में बेटा है कि बेटी है। समझ गई? हाँ कैसे सुन। अरे मत मन में तू घबराइयो और लेकर भज के बाजार लो जाइयो। आगे अरे अल्ट्रासाउंड कराए के आइयो, डॉक्टर से सलाह कर लियो। शीला बोली ऐसे कोई नहीं बताएगा, पाप होता है। तो सेठ बोला सुन, लड़की हुई तो गर्भ खंडित कर देंगे, लड़का हुआ तो रखेंगे। अच्छा
बोला है वो पति, अरे तुलसी जग में द्वे बड़े, अरे दामोदर और दाम, अरे दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। कहने लगा है वो सेठ पत्नी से, सोल के पैसा है सबको दीन धर्म, के पैसा ही शिक्षा लाता है, अब कोई किसी का नहीं यहाँ, के पैसा ही सबका लाता है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, अगर बेटी होगी तो हम उसे आने नहीं देंगे और गर्भ खंडित हो जाएगा, दवाई गोली चलती हैं। तो कहने लगी महाराज तुम ऐसी उल्टी उल्टी बात काहे क्यों कर रहे हो, बेटा होगा तो भगवान की मर्जी, बेटी होगी तो भगवान की मर्जी, ऐसा क्यों? नहीं श्रोताओ, पति के आगे एक बात नहीं चली और पति बोला कि हम पैसा देंगे डॉक्टरों को, डॉक्टर हमारी मदद करेंगे, बताएंगे कि बेटा है कि बेटी। अच्छा हाँ, कहते ध्यान जरा सुनते जाना, और आगे क्या होने वाला है, और सेठ मन में सोच रहो, हरे घर जन्मे गो लाला है। डॉक्टर ने धन ले लिया और धन लेने के बाद कह दिया कि बेटा होगा, और बनिया बहुत बहुत कंजूस है सेठ। कहने लगा गोरी अगर ये बेटी पैदा हो गई ना तो शादी करनी पड़ेगी, बहुत खर्च होगा, ये बढ़िया है कि बेटा है। समय व्यतीत होता गया, प्रसव का समय नजदीक है दोस्तों। हरे प्रसव की पीड़ा हरे उठन लगी, हरे नारी भरी किलकारी है, और घर से बाहर पति बैठो, अरे कछु खबर मिली मतवारी है, बेटी हुई है, लड़की हो गई। दोस्तों मैंने हॉस्पिटल में अपनी आंखों से खुद देखा है कि जिन माँ और बाप की इच्छा बेटे की हो और बेटी हो जाए ना तो चेहरे का रंग उतर जाता है। और ये तभी होता है जब इंसान को आध्यात्म का कोई बोध नहीं होता है। श्रोताओ वो पति बाहर बैठा है, खबर मिली है, अरे ओठ सूखी गए लालची के, धरती मुड़ दे मारो, हरे ओठ सूख गए सेठ के, धरती
महाराज रोइए ना, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का नाम सुन के सिर में पाटी मार ली। मुझे लक्ष्मी लगती है, कंगाल हो जाऊंगा। मेरे भविष्य का पूरा प्लान चौपट हो गया। काऊ दिन अरे नातेदार आवेंगे जो हमर डारी ले गए। काऊ दिन नातेदार आवेंगे जो हमर डारी ले गए। काऊ दिन अपनो भाग्य संग में लाती। अरे अपने ही भाग्य को बिटिया खाती। राजा जी, ए माय डियर हस्बैंड, काऊ दिन अरे काऊ दिन दमाद लला घर आवेंगे जो हमर डार ले गए। काऊ दिन क्यों दुखी हो रहे हो? लेकिन वो उस बेटी से खुंस मान गया, और उस बेटी से ही नहीं, जो बड़ी बेटी है उससे भी। मेरे भैया के प्रेमा रूपा द्वैलली, हरे सुंदर रूप विशेष, सियानी बेटी देख के वो सेठ करे कलेश। बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी बेटियों से लड़ता ही रहता है, झगड़ता रहता है। जो बोलने की बात है वो भी बोलता है, जो न बोलने की बात है वो भी बोलता है। बड़ा ही कलेश वाला जीवन जीता है, और दिन रात यही कोशिश करता है कि इनमें से कोई मर जाए, इनमें से कोई मर जाए। लेकिन बचाने वाला है भगवान। एक दिन पत्नी अपने पति को समझा करके बोली है, प्राणनाथ, हारे परायो धन बेटी है। अरे सैया इनको मति मारो। बात पकड़ के मारते हो? एक दिन चली जाएंगी, महाराज ने मत मारा करो। हरे परायो धन बेटी
हे महाराज, एक दिन चली जाएंगी, बड़ी याद आएंगी। इनका भैया प्रेम से इन्हें बुलाएगा तो आया करेंगी। भला फिर कौन किसके घर आता है? सियानी बेटी हो गई हैं, तुम बचपन से ही इन बेटियों से दुश्मनी सी निभाती हो। इनके भी दिल में कितना कष्ट होता हुआ कि हमारा बाप कैसा है। सियानी बेटी को मारो तो पाप लगे भारी। जिनके चारी घरे बेटी, तुम पे तो दो ही है राजा। जिनके चारी घरे बेटी, उन्हें वो प्यार करत भारी। मत मारो तुम इनके बाबुल हो। क्यों मारते हो इन्हें? के तुम इनके बाबुल हो, ये धिया धन है प्यारो। कलेश दिन पर दिन बढ़ती है। बेटियां अगच्चा खा लें तो कहता है खाने को तुम्हारे गाल फिराते नहीं है, हाथ पैर थकते हैं कमाने को। बेटियां थाली छोड़ देती हैं, आंसुआ मुखड़ा भीग जाता है। माँ का दिल बड़ा विदृढ़ होता है कि भला कैसा बाप है ये कि अपनी बेटियों को प्रेम से खाने तक नहीं देता है। जवान हो रही है बेटी, और जितनी जवान हो रही है बेटी उतनी नफरत बढ़ती जा रही है। एक दिन लड़की की दादी ने सेठ से कहा, लाला कि वो सेठ की माता कहती है हरे बेटा से गिरा उचारी है। लाला, तू एक बात जानता है कि जब बेटी घर में सियानी हो तो उनके पीले हाथ कर देने चाहिए। अरे सेठ की माता कहती है कि बेटा से गिरा उचारी है। क्या कि जब सियानी बेटी घर पर हो, पिता को पाप लगे बड़ो भारी है।
बेटी घर में जब तक अच्छी लगती है जब तक वो मासिक धर्म से नहीं होती है। अगर जवान बेटी अपना शीशा बार बार देखने लगे, घर में अपना चेहरा देखने लगे, तो समझ जाओ कि शादी के योग्य है। अगर मासिक धर्म से है तो समझ लो शादी के योग्य है। और मासिक धर्म में अगर बेटी का चेहरा पिता देखता है तो पाप लगता है। शादी कर दो। और धन तो हम पर पुराना है। कहने लगा कहाँ है धन? मैया बोली के वो सेठी मन में रोन लगो कि अब मेरे घर खर्चा होगा। बूढ़ी माता कहने लगी नातनी की शादी कर दे, दौलत पुरानी घर में है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पर कर्ज नहीं होगा, लड़ मत, घर से निकाल दे, शादी कर दे, पीले हाथ कर दे। पुरानी दौलत का नाम सुना तो जूड़ी आ गई। दौलत से बहुत प्रेम करता है वो। श्रोताओ सोचने लगा कि मैं दौलत खर्च नहीं करूंगा चाहे मुझे ये मार नहीं पड़ जाए। पत्नी से कहने लगा है भद्रे, पत्नी शीला से कहे गोरी धन सुन ले बात, कैसे शादी में करूं पैसा नहीं मेरे पास। सब कहते हैं कि ये शादी के योग्य हैं। तो पत्नी कहने लगी तुम शादी कर दो वही अच्छा है, तुम रोज लड़ते हो इनसे, जितना खाती नहीं हो उससे ज़्यादा तुम्हारे घर का काम करती हैं, फिर भी तुम मेरी बेटियों को चैन से नहीं रहने देते हो। कैसे तुम पिता हो इनके। माँ की आंखों में आंसू आ गए जब शादी का नाम सुनाए तो। लड़कियां भी कोने में जाके रोने लगी हैं। तो पिता लड़कियों की तरफ आंख निकाल के कहता है कि मुझ पे पैसा नहीं है जो इनकी शादी करूं। तो लड़कियां रो गई और मैया अपनी बेटियों की जेठ भर के दोस्तों बहुत रोई है और बोली है हे परमात्मा, ये तूने दुनिया तो बनाई तो कैसी बनाई। हरे लड़के का है मान जगत में। सुधीर भैया अरे बेटी का कोई मान नहीं और दुनिया वालों मुझे बता दो लड़की क्या संतान नहीं। लड़कियां फपक पड़ी हैं माँ की जेठ भर के। बोली माँ जब पिताजी की इच्छा नहीं थी तो तूने हमें जन्म ही क्यों नहीं मारा। हे मेरी माँ।
राती बेटी का, अरे कैसे लीला आगे होगी, जन्मन होगा बेटी का। बेटी पैदा ही नहीं होंगी तो बहू कहाँ से आएंगी, और जब बहू नहीं आएंगी तो ये संसार आगे कैसे चलेगा। हरे पुरुषों के तुम रखवाले, के हरे नारी का भगवान नहीं, दुनिया वाले मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। माँ रो रही है, बेटियां फपक रही हैं, बाप आंखें निकाल के बाहर चला गया। हरे पराया धन ये बेटी है, हरे पराए घर को जाती है, अरे क्यों ठुकराओ बेटी को, बेटा को अपनाती है, क्यों ठुकराते बेटी को, बेटा को अपनाती है। बबकारी निकल रही है, फूट फूट के माँ बेटी रो रही हैं। और एक बात तो दोस्तों बड़ी अजीब कही, अरे बेटा बेटी एक जगह थे, अरे बेटी का सम्मान नहीं, अरे ओ सुधीर भैया बतलाना संतान नहीं। माँ बेटी रोती रही और सोचता है कि इनकी शादी कैसे हो, कैसे हो, पैसा खर्च भी नहीं होना चाहिए। लोभी को सबसे प्रिय दाम होता है और हरि भक्त को सबसे प्रिय भगवान श्री राम होते हैं। श्रोताओं, आज जगह जगह लड़का ढूंढता है, पर एक जगह उसका मौका लग भी गया। कैसा? एक उसका मित्र था दूसरे गांव का, उससे बोला, अरे आजा मेरे यार मेरी साइकिल पे बैठ जा। बोले इधर आओ, क्या है? आप साइकिल पे बैठो मेरी पे। बोले सेठ कहाँ जा रहा है? बोले यार क्या बताऊं, तेरे पास ही आया था। तेरे 2 बच्चा कुआरे हैं, लड़का? बोले हाँ। बोलो, अरे आजा मेरे यार मेरी साइकिल पे बैठ जा, अपने यार
अरे मेरी प्रेमा रूपा बेटी तेरे बेटन से जोड़ी बंधी गई। तू मेरे लड़कों से अपनी बेटी की शादी करेगा? बोले हाँ। मुझे मालूम मेरे बच्चा कैसे है, सुन कैसे है मुझे मालूम है। अरे अंधे लंगड़े हैं तेरे बेटा, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अरे अंधे लंगड़े हैं तेरे बेटा, अरे इसलिए यार तू किस्मत का हेटा। भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे जैसे बच्चों जैसी तेरी अगर बच्चियां हो तो कर दे, लेकिन तेरी बेटी तो बहुत मलूक है, मैंने देखी है। बोले तुझे करना है कि नहीं? मैं तो तैयार हूं, पर होगी कैसे? समाज गाली नहीं देगा? बोले समाज की कोई जरूरत नहीं है पूछने की, तो शादी तो होगी, लेकिन कैसे? हरे ले बेकी यार शादी कर ले, मेरी जेब ढीली पड़ी गई। प्रेमा रूपा दो बेटी तेरे बेटन की किस्मती खुल गई। गुड़िया तेरे बेटन की किस्मती खुल गई। श्रोताओं, ले दे के शादी कर ले, कुछ लाख 2 लाख तू मुझे दे दे, मैं अपनी बेटियां तुझे दे दूंगा, पक्का कसम से। बोले हाँ हामी हो गई। श्रोताओ, हुआ ये, अरे जब सेठी घर में आयो कैसी लानी गिरायु चारी है। तुम्हारे मित्र कौन? जानती नहीं है कौन है मेरा मित्र? स्वरूपनाथ। बोले हाँ। उनके लड़के तो एक तो विकलांग है, एक को दिखता नहीं है। मेरी तो बहुत फूल सी बेटी है, किसी तरीका से उतरती नहीं है, सब तरीका से अच्छी है, सिलाई जाने, कढ़ाई जाने, बुनाई जाने। मैंने बोला ना मैं बाप हूं, मैंने शादी वहां की है, समझती नहीं है। अरे हाथ जोड़ के सीला ले तब पति सिंह गिरायु चारी रे। ऐसा न्याय मत करिए नाथ, ऐसा न्याय मत करिए।
का फट जाई ओई अभागिनी में कोई में जाए समाई रे। शादी होगी तो वही होगी, समझ गई। लड़कियां अपनी माता की जेठ भर के बहुत रोई माँ। तो एक काम कर, अगर तू इस विपदा को नहीं झेल पा रही है तो तू हमें मार दे और तू भी मर जा। अरे भुजा पकड़ के बेटिल की शीला जब समझावे, समझ नहीं आवे। ऐसा लगता है मुसीबत मेरे घर की दासी बन गई है, छोड़ के जाना नहीं चाहती है। इसी दिन का इंतजार था मुझे कि तुम्हें पराए घर जाके सुख मिल जाएगा, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ से ले जाएगा मेरी लाडो। लेकिन तुम्हारे भाग्य में वो भी नहीं है। लड़कियां रो रही हैं, घोंटू बैठ गई हैं धरती पर डाल के, बोली माँ तुम रो ना। अरे चेहरा सूखी गयो रे मैया को, अरे मन में ये कया में एक चार, अरे अंधे लंगड़े लड़कन को मुँह पे बेटी देत दैया नहीं जा। अरे
करियो, नहीं हम यावत धाम तुम्हार। श्रोताओ, अपनी दोनों बेटियों की जेठ भर के वो मां रोने लगी और बेटा तो पिता के प्रेम में अंधा है। कहने लगी है महाराज, धन्ना सेठ मन सोची रहो, नियुक्त करें कोई बार, बारात बुलावे द्वार पे दिए भमरिया डाल। लड़की कहती है माँ, अगर पिताजी चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ शादी कर ले तो हम कर लेंगे, पर तुम रो नहीं। देखिए बेटियों का त्याग। आरे करीबे को ख्याल बिगड़ गो हाल मात को भाई। अरे बड़ी विपता की अरे कहानी है तुम्हें भारत रहे सुनाई। आत्माओं से गाली दे रही है पत्नी अपने पति को और बोली, 7 जन्म बेटी नहीं पावे, सैया निर्धन है जावे, 7 जन्म न लली दिलावे। प्रजा पे दुख यति डाले, मर जाए ऐसी प्रजा रूप की आज्ञा को टारे। चलावे कहने लगी है महाराज, अगले शुक्रवार को बारात आएगी। बोले हाँ। लड़का वही है? ला तो सुनो,
सजइयो रे। अरे परायो धन होए बेटी को, इन्हें सुर पर गो पठइयो जी। अरे तेरो धन जितनो होई घर को, बाय संग बांधी की जइयो जी। अरे मैं मर जाऊं मेरी बेटी मर जावे, तुम अरथी सजन सजइयो जी। सोच रहा था कि मजाक कर रही है। शुक्रवार को बारात आनी थी और दोस्तों हुआ क्या, और होना भी क्या था। अरे खायो मातने जहर, हरे बरसिरो कहर की घर में भाई। अरे रोई रोई की बानारी ने बिटिया दई सुवाई। अरे बिटिया दई सुवाई रे भैया, बिटिया दई सुवाई। अरे बाप सी दुखी है कि मातने बिटिया दई सुवाई। अब कभी जानेगी नहीं। बेटियों के मुंह से झाग बह रहा है। बेटियां माँ से कहने लगी, मैया भैया ये तूने क्या किया। कहने लगी, बेटी आज नहीं मरती तो तुम हर रोज मरती, आज ही मर जाओ। बेटियों ने जहर खा लिया माँ के कहने पर। माँ ने भी जहर खा लिया और मरती हुई आत्माएं उस माया के भूखे सेठ को श्राप दे रही हैं। क्या कह रही हैं? सात जन्म बेटी नहीं पावे, हरे शीला वचन सुनावे। सात जन्म नगली खिलावे, सैया निर्धन जावे। भारत कहानी रोज सुनावे, ये सात जन्म बिटिया पावे। समाज में लोग कहते हैं अगर तुम दुखी हो, अगर तुम दुखी हो तो लोग कहेंगे कर्मों की सजा है, और इंसान खुद दुखी हो तो कहता है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। मर गई तीनों। और धन दौलत से प्रेम में अंधा होकर उसने अपनी बेटियों की धीर नहीं धरी
अंत में गरीब हो गया, बेटे ने घर से निकाल दिया, निर्धन हो गया, आज भटकता है वो सेठ। अरे मायावी, अरे मायावी तेने सब बिलमाए ले, भगनी तेने सब बिलमाए ले। अरे सब बिलमाए ले, सब बिलमाए ले। अरे मायावी तेने भारत नचाए ले, मायावी तेने अच्छे हिलाए ले। हरे एक दिन नारद को व्यापी, हरे एक दिन नारद को व्यापी। अरे ममतारी, अरे मायारी तेने बड़े बड़े हिलाए ले, अरे मायारी तेने सबरे हिलाए ले। अरे सबरे हिलाए ले, सबरे हिलाए ले। अरे मायारी तेने हमऊ नचाए ले, मायावी तेने हमऊ नचाए ले। एक पिता के अत्याचार ने माँ बेटी ने आत्महत्या कर ली। बड़ी ही करुणमयी कथा अब तक मैंने पहुंचाई है। नवा